एक ऐसी घटना जहाँ पर मौत का जाल बिछा हुआ रहता है। आज आपको बताएंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसका नाम है शॉक। ये कहानी होती है एडम की, जो बेहोशी की हालत में एक बाथरूम के अंदर एक बाथटब में बेहोशी की हालत में पड़े हुए रहते हैं। जब वो जागता है तो चारों तरफ अंधेरा रहता है और वो धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है। जब वो उठता है, उठने की वजह से उसका पैर से बाथटब का प्लग लग जाता है और वो खुल जाता है, जिसके कारण पानी भरना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ एक नीले रंग का लिक्विड भी उसके साथ बहना शुरू हो जाता है। जब ये सब हो रहा है तो वो वहाँ पर अंधेरा रहता है। अचानक वहाँ पर लाइट जल जाता है। ये देखकर एडम परेशान हो जाता है। असल में वो किसी पुराने और मैले बाथरूम में बंधे हुए रहते हैं। जब वो देखता है तो वहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस भी रहता है और उसके ठीक सामने एक लाश जो कटी हुई रहती है, जहाँ से खून निकल रहा होता है। वो देख के चौंक जाता है, डर जाते हैं कि वो जंजीर से बंधा हुआ रहता है और आगे जो लाश पड़ी हुई रहती है उसके एक हाथ में रिवॉल्वर और एक हाथ में टेप पकड़ा हुआ रहता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। उसे कुछ याद नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। दोनों घबरा जाते हैं और जब वो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ गिरा हुआ मिलता है, जहाँ पर एक कैसेट मिलता है, एक बुलेट मिलता है और एक चाबी मिलता है। वो दोनों उस चाबी के द्वारा जो जंजीर से बंधा हुआ रहता है उसे खोलने की कोशिश करता है, बट दोनों नाकाम हो जाता है, वो खोल नहीं पाते हैं। उसके बाद एडम और डॉक्टर लॉरेंस एक दूसरे की मदद से एक रस्सी से लाश का सामने जो कैसेट रहता है वो टेप को खींच कर लाते हैं। खींचने के बाद वो एक एक करके अपने अपने कैसेट को सुनता है, जहाँ से एक डिस्टॉर्ट आवाज़ आती है और वहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का जान लिया गया है, जो इसके अनुसार हुआ है। या तो यहाँ पर भूख और प्यास से मर जाएं या तो हिम्मत करके यहाँ से निकल जाएं। यही सेम वॉइस डॉक्टर लॉरेंस को भी बताते हैं कि यह अपनी लाइफ को कभी अहमियत नहीं दिया है। वो एक डॉक्टर होने के नाते सभी पेशेंट की मौत की खबर सुनते हैं, लेकिन कभी ज़िंदगी का अहमियत नहीं समझा है। अगर वो अपने पत्नी और बेटे को जिंदा रखना चाहते हैं तो उसे 6 बजे से पहले अपने सामने जो एडम रहता है, एडम को उसे मारना होगा। कैसेट में यह भी बताया जाता है कि उसको ये काम करना ही होगा और अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू दिया हुआ रहता है, जिसको अपना क्लू ढूंढकर उसे पहचानना होगा और उसके अनुसार वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता है। डॉक्टर लॉरेंस इसको समझने के लिए कैसेट को दोबारा प्ले करता है। तभी डॉक्टर लॉरेंस को सुनाई देता है कि वहाँ से एक आवाज़ आ रही होती है। उसमें बताया जाता है कि फॉलो योर हार्ट्स, और वो चारों तरफ देखता है। तभी बाथरूम में एक जगह देखता है कि हार्ट का निशान बना हुआ रहता है। इधर एडम को उसी बाथरूम टैंक में कुछ फोटोग्राफ्स और 2 आरिया मिलता है, जिससे वो चेन को काट सके। लेकिन एडम उस फोटोग्राफ के बारे में नहीं बताते हैं और वो उसे छुपा लेता है ताकि वो ना जान सके इस फोटोग्राफ के बारे में। उसके बाद दोनों उसी आरी से अपने अपने जंजीर को काटना शुरू करते हैं, लेकिन वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उस जंजीर को नहीं काट पाते हैं और एडम गुस्सा होकर उस आरी को फेंक देता है, जिससे वहाँ पे एक शीशा टूट जाता है। तभी उन लोगों को समझ में आता है कि ये आरी जंजीर काटने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो आरी उसके पैर को काटने के लिए होता है। ये सब दोनों के लिए एक बहुत बड़ी इम्तिहान होती है और कुछ देर के बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये फंसाने वाला और कोई नहीं, ये जिक्सो है, जो कुछ महीना पहले इसको एक मर्डर में फंसाने का कोशिश भी किए थे। उसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चला जाता है और ये लोग बता रहे होते हैं कि जिक्सो उन लोगों को मारता है जिसको ज़िंदगी का अहमियत पता नहीं होता है। वो असल में कातिल नहीं होता है, वो एक गेम के अकॉर्डिंगली सबको मारता रहता है, जो एक गेम के अंदर जाल बिछा हुआ रहता है और धीरे धीरे सब में वही फंस जाता है। वो अपने जाल में फंसाकर उसे मार देता है। उन्हें फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता है। जो सर्वाइव कर जाता है वो बच जाता है और जो सर्वाइव नहीं करता वो मर जाता है।
असल में जिस्को का मर्डर केस डेविड टेल इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और वहाँ पर उसे एक पेन मिला होता है जहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस का फिंगरप्रिंट मिलता है और डेविड टेल्स डॉक्टर लॉरेंस से पूछताछ करने के लिए जाता है। डेविड टेल्स डॉक्टर लॉरेंस को पूछता है कि जब मार्क का मर्डर हुआ था तब आप कहाँ थे, और उसके जवाब में डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि मैं हॉस्पिटल में था। और डॉक्टर लॉरेंस उस लड़की की खबर छुपा लेता है। वो नहीं चाहता है कि उसको पत्नी को पता चल जाए, लेकिन उसके बाद उसे वो खबर डेविड टेल को बताना होता है ताकि वो अरेस्ट होने से बच जाए। उसके बाद जिक्सॉ के और एक शिकार को बुलाया जाता है जिसका नाम एमोंडा रहता है। असल में वो भी किडनैप हुई रहती है। उसे पूछा जाता है कि आप कातिल को पहचानिए, लेकिन वो मना कर देता है। वो नहीं करता उसके अनुसार काम। वो बताता है कि मैंने अभी कभी भी जिक्सॉ के असली रूप को नहीं देखा है। असल में एमोंडा ड्रग्स का नशा करती है और वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ड्रग्स नहीं छोड़ पाती है और जिक्सॉ उसको शिकार बना लेते हैं, लेकिन काफ़ी इम्तिहान के बाद भी वो बच जाती है और इसी कारण उसके दिल में जिक्सॉ के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है कि जिक्सॉ उसको जीने के लिए हेल्प किया है। डॉक्टर लॉरेंस के वॉलेट में एडम को एक फ़ोटो भी मिलता है जहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस की फैमिली किडनैप हुआ रहता है, लेकिन वो डॉक्टर लॉरेंस को नहीं दिखाते हैं ताकि उसको सदमा ना लगे। और वहाँ पर उसे एक और कागज़ मिलता है जहाँ पर एक क्लू दिया हुआ रहता है जहाँ पर एक्स लिखा हुआ रहता है। एडम उस एक्स को ढूंढ लेता है और एक्स को ढूंढने के बाद वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में एक सिगरेट, एक लाइटर और एक फ़ोन भी मिलता है। डॉक्टर लॉरेंस को वहाँ पर एक नोट्स मिलता है और वो समझ जाता है कि सामने पड़ी हुई लाश का ब्लड पॉइजनस रहता है। अगर वो चाहे तो वो सिगरेट के साथ मिलाकर एडम को मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। लेकिन डॉक्टर लॉरेंस एडम्स को झूठा नाटक करने के लिए कहता है कि तुम मरने का नाटक करो इस सिगरेट की वजह से, लेकिन जिक्सो को पता चल जाता है। उसके बाद उसी फ़ोन पर एक कॉल आता है और जिसमें उसके फैमिली के साथ बात कराया जाता है। तब उस डॉक्टर को पता चलता है कि उसका फैमिली किडनैप हो गया हुआ रहता है और ये भी बताया जाता है कि वो डॉक्टर लॉरेंस जो है एडम्स को पहले से ही जानता है। तभी एडम्स ने कुछ फोटोग्राफ्स डॉक्टर लॉरेंस को दिखाते हैं और बताते हैं कि इसको नज़र रखने के लिए डिटेक्टिव टेस्ट ने इसे पैसे दिए थे। तभी डॉक्टर लॉरेंस को एक फोटोग्राफ पर उसके हॉस्पिटल का एम्प्लॉय दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि यह यही व्यक्ति होता है जिसने उसके परिवार को किडनैप करके रखा होता है। यही मास्टरमाइंड होता है, वही इंसान जिक्सो होता है जो उसका एम्प्लॉय होते हैं और वो समझ जाते हैं। उसके बाद जैक डॉक्टर लॉरेंस को कॉल करता है और वो बताता है कि 6 बज चुके हैं। रूल के हिसाब से उसने अभी तक एडम को नहीं मारा है तो उसकी फैमिली नहीं बचेगी। वहाँ पर गन की आवाज़ सुनकर डॉक्टर लॉरेंस पागल हो जाते हैं। तभी एडम समझ जाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसी दौरान डॉक्टर लॉरेंस को वही रिवॉल्वर मिल जाता है और उसी रिवॉल्वर से डॉक्टर लॉरेंस एडम को गोली मार देता है। इधर जैक डॉक्टर लॉरेंस की फैमिली को आरिस से काटने का कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो डिटेक्टिव आ जाता है और वहाँ पर डिटेक्टिव आके उसकी फैमिली को बचा लेता है। लेकिन उसी दौरान जैक वहाँ से किसी तरह भागने में सफल रहता है और वो अरेस्ट करने वाले होते हैं, लेकिन उस दौरान उस झगड़े में डिटेक्टिव खुद ही मारा जाता है। उसके बाद जैक यहाँ पर चला आता है जहाँ पर इन लोग कैद रहता है और जैक डॉक्टर लॉरेंस को गोली मारने वाले होते हैं क्योंकि वो समय रहते उसका टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं। असल में डॉक्टर लॉरेंस एडम को नहीं मारा होता है, वो सिर्फ एक नाटक करता है और जैक वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो जख्मी रहता है और अचानक वो जैक पर हमला कर देता है और उसे बाथरूम के टैंक के उसमें डॉक्टर लॉरेंस ने जैक को मार देते हैं। दोनों आप जख्मी हालत है, एडम और डॉक्टर लॉरेंस। डॉक्टर लॉरेंस एडम को छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। एडम जैक की पॉकेट से जंजीर का चाबी ढूंढने का कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो अचानक उसे उसी प्रकार एक टेप मिलता है। वो टेप देखकर एडम हैरान हो जाते हैं और उसे पता चलता है जैक्सो भी
उसी गेम का शिकार रहता है। वो भी जिक्सो के गेम का शिकार बने होते हैं और उसके बॉडी पे भी पॉइजन डाला हुआ होता है। असल में जिक्सो ने जैब की बॉडी पे पॉइजन डाल दिया होता है और उसी के एंटीडोट के लिए उसको डॉक्टर लॉरेंस की फैमिली को मारना होता है। एडम उस टेप को सुनकर भी हैरान हो जाता है। उसके बाद अचानक एडम के पास जो लाश रहती है वो लाश उठकर खड़ी हो जाता है। एडम ये देखकर हैरान हो जाता है, ये असल में और कोई नहीं, ये जिक्सो, उसका असली नाम जॉन क्रीमर रहता है, जो एक लाश बनकर पूरी ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। उसके बाद मूवी का फ्लैशबैक में दिखा रहा होता है कि जिक्सो वो और कोई नहीं है, वही कैंसर पेशेंट है जो डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा होता है। जॉन क्रेमर कमजोर आवाज में बताते हैं कि इसका जंजीर का चाबी हमेशा इस बाथरूम के टब पर थी। वही नीले रंग की चीज जो पहले बह गई थी वही उसके आज़ादी की चाबी थी। तभी उसको समझ में आता है। वो अचानक एक पिस्तौल से जिक्सो को शूट करने ही वाले होते हैं। तभी जिक्सो बिजली के झटके से एडम को कमजोर बना देता है। उसके बाद जिक्सो एडम को कुछ नहीं करता और वो धीरे धीरे उस रूम से बाहर निकल जाता है ताकि वो उसी रूम के अंदर एडम मर जाए और उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।